हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लुकिज्म के आगे आने वाले चैप्टर में क्या होगा या फिर क्या होने वाला है। जैसे कि पिछले चैप्टर की एंडिंग में हमने देखा ही था कि डैनियल वर्सेस डैनियल वाला सीन आ ही चुका है, जहां पर जे को बिग डैनियल ने पीट दिया था और इस बात पर छोटा डैनियल बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में आ चुका था और अपनी ही बॉडी को पीटने वाला था। तो अब क्या होगा? सो गाइस, मेरे हिसाब से दो बातें हो सकती हैं कि पहली बात ये कि फाइट हो ही ना। सो बेसिकली ऐसा लगता है कि इससे पहले एली जेंग की फाइट दिखाई जा सकती है, क्योंकि एली जेंग ने उस मॉन्स्टर को भी नहीं मारा था, उसने बस लिफ्ट से उठाकर उसे पटका था, लेकिन वो मॉन्स्टर आसानी से सीधा खड़ा हो गया था। तो अभी भी उसके अंदर बहुत जान बाकी है, जिसमें एली जेंग यानी कि हॉस्टल के बड़े पापा जी को पूरी मेहनत करनी होगी हराने के लिए। और हो सकता है कि एली जेंग पिट जाए, क्योंकि वो वास्को से पहले ही बहुत ही बुरी तरह से पिट चुका था और उसकी हालत भी खराब है। अगर ऐसा हुआ कि एली जेंग पिट गया तो उसकी मदद करने के लिए कौन आएगा? मेरे हिसाब से चाहिए उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि वो एली जेंग के लिए कुछ भी कर सकता है। वो हमेशा एली जेंग का साथ देता है, और जबकि एली जेंग खुद इनके साइड में हो गया है डैनियल की टीम के, तो हो सकता है कि वोरन चाई आकर उस मॉन्स्टर को पूरी तरह से पीटे। नेक्स्ट बचा है चियोंग ताइजिन, जो अभी तक किसी से भी पिटा नहीं है, और एक ही इंसान ऐसा है जो इसके खिलाफ खड़ा हो सकता है, वो है वास्को, जो पहले ही एली जेंग को पीट चुका है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर सचमुच ऐसा हो कि डैनियल वर्सेस डैनियल हो, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी तो इसी बात की है कि लिटिल डैनियल ही हारेगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि बिग डैनियल को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर दिखाया गया है। वैसे तो ये दिखाया गया है कि डैनियल ने भी ट्रेनिंग ली है गन से, और वो भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड पर आकर किसी को पीट सकता है, लेकिन बिग डैनियल जो पहले से ही इतना स्ट्रॉन्गर है, किसी भी अटैक को कॉपी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, और नशे की हालत में वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो वो छोटे डैनियल को भी बहुत ही बुरी तरह से पीटेगा। बट बात यह है कि वो अपनी बॉडी को मारेगा या नहीं, इसके चांसेस थोड़े से कम ही हैं। अगर एक बॉडी मरी तो दूसरे की भी हालत खराब हो सकती है, वो भी मर सकती है। तो मेरे हिसाब से ये तो दिखाया नहीं जा सकता। और उससे भी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये बिग डैनियल क्या समझकर इस छोटे डैनियल को मारेगा। जैसा कि हम सबने देखा कि हर कोई किसी ना किसी और पर्सन को हेलुसिनेट कर रहा है, तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि बिग डैनियल ऐसा कौन सा इंसान है जिसे अपना दुश्मन समझेगा। सो बेसिकली देखा जाए तो ये बॉडी तो जेम्स ली की ही है, और हो सकता है कि जेम्स ली का कोई दुश्मन भी रहा हो जिससे वो नफरत करता हो, जिसे वो मारना चाहता हो, और हो सकता है कि ये छोटे डैनियल में उसी को हेलुसिनेट करके उसे मारने की कोशिश करे। अगर ऐसा हुआ तो हमें एक और भी बहुत ही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि आगे की कहानी में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक जुड़ जाए, जिससे कि कई सारे सच बाहर आ सकते हैं। और सचमुच अगर ऑथर सर एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि छोटा डैनियल भी जीत जाए इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन के सामने, और लुकिज्म का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन जाए। लेकिन इसके होने के चांसेस बहुत ही कम है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि बिग डैनियल इसे मार देगा। दोनों बॉडीज के सर्वाइवल के लिए ये बात थोड़ी सी इम्पॉसिबल लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि बिग डैनियल छोटे डैनियल को उस कंडीशन तक पीट देगा जहां पर इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी कि ये अपनी इस बॉडी में रह नहीं पाएगा, और शायद हो सकता है कि उस कंडीशन में आकर इसकी दूसरी बॉडी यानी कि इसकी हैंडसम वाली बॉडी जाग जाए। ऐसे भी डैनियल की हैंडसम वाली बॉडी के सीन काफी दिनों से नहीं दिखाए गए हैं, तो हो सकता है कि उसके जागने का वक्त आ चुका हो और आगे आने वाली फाइट्स में वही लीड करे। छोटे डैनियल को मदद तो चाहिए ही। काफी सारे लोग यही सोचेंगे कि जैसा मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा, बट लुकिज्म की स्टोरी में कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कोई भी ट्विस्ट दिखा सकते हैं, जैसे कि विंजन बिना फाइट करे ही हार गया, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है गाइस, लेकिन ये सारे ओपिनियन तो सिर्फ मेरे थे। आपको इस बारे में क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय।